उर्दू का प्रसिद्ध शायर हफीज मेरठी ने क्या खूब कहा है, ये दौर संग दिल ही नहीं तंग दिल भी है, गर बस चले तो आह भी करने न दे मुझे। देश की आज़ादी के बाद सरकारें बनती रहीं, हर 5 साल के बाद इमरजेंसी भी इस भारत ने देखा है, यहाँ के लोगों ने। लेकिन इमरजेंसी से भी बदतर हालात जो जिस तरह से इस देश का हो गया है, कोई छुपा हुआ नहीं है। विपक्ष के तमाम नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स, न जाने कितने प्रत्येक दिन उनके घरों पर पहुंचकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जनपद गाजीपुर में भी अफजाल अंसारी एक ऐसा नाम है जिसके घर में 12 स्वतंत्रता सेनानी और एक तो ऐसे परिवार से ननिहाली रिश्ता है उनका, ब्रिगेडियर उस्मान, जो अगर नहीं होते तो आज कश्मीर का जो नाम भारत के कुछ लोग लेते हैं, शायद कश्मीर आज पाकिस्तान में होता। उसी परिवार के अफजाल अंसारी इस समय जनपद गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो प्रत्येक दिन अब क्षेत्र में घूम रहे हैं। पहले क्यों नहीं घूमा, इसके भी पीछे एक राज था। अगर पहले से घूमते तो आज जेल से नहीं निकल पाते। जेल में डाल करके 90 दिन रख दिया गया था ताकि उनका मनोबल टूट जाए, लेकिन मनोबल अफजाल अंसारी का नहीं टूटा और हद इतना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अब राहत मिली है, तब वो इलेक्शन लड़ने के लिए लायक बन पाए हैं। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोकना चाहती थी, लेकिन न्यायालय को अफजाल अंसारी को हमेशा भरोसा रहता है, इसलिए उन्हें न्यायालय से राहत मिलेगी। और आज अफजाल अंसारी पूरे जनपद गाजीपुर में घूम घूम कर मीटिंग कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। आज भी नुक्कड़ सभा चौकड़ी विधानसभा जखनिया में उन्होंने किया और लोगों को संबोधन किया। उसके बाद बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग मर्दानपुर में विधानसभा जखनिया में ही किया। इसके बाद नुक्कड़ सभा सलेमपुर जखनिया विधानसभा में किया। फिर उसके बाद एक और नुक्कड़ सभा चलनी विधानसभा जखनिया में किया। लेकिन इन तमाम जगहों पे अफजाल अंसारी खुल करके सरकार ने जो भी वादा किया था, महंगाई किस तरह बढ़ रही है, उन तमाम चीज़ों के विस्तार से लोगों को जानकारी दी। लेकिन हद अफजाल अंसारी की अलग एक पहचान है कि आज रात में जब वो चौधरी चरण सिंह नाइट कप क्रिकेट प्रतियोगिता 4 स्थान चक दाऊद माईहरा सिखड़ी में पहुँचे, तो अफजाल अंसारी वहाँ के खिलाड़ियों से और वहाँ गांव और आसपास के नौजवानों से क्या क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट की राज को, क्रिकेट किस तरह खेला जाता है, अपने पुराने अनुभव को बताते हैं। सियासत की, राजनीति की कोई बात नहीं करते हैं, सिर्फ क्रिकेट के माध्यम से ही तमाम बातें बच्चों को नसीहत देते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि जब क्रिकेट खेलो बच्चों, तो जब तुम्हारा एम्पायर कोई निर्णय दे तो निर्णय मानना चाहिए। इशारा उनका था कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहती है तो सरकार को बात माननी चाहिए। आज ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इसका भी उन्होंने बात खोला नहीं, सिर्फ एम्पायर की बात कह करके उन्होंने बात रखी थी। और क्यों कहा था एम्पायर के बारे में? दुनिया का मशहूर क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन, जो 99.9 उसका रेशियो था, उसने
अपने आप को कैसे एम्पायर के ऑर्डर को, एम्पायर के फैसले को सर झुकाकर तस्लीम किया था, एक मिसाल उन्होंने दिया था। क्योंकि अफजाल अंसारी 1976 से क्रिकेट खेलते थे और तमाम बातों का जिक्र किया। अब यहाँ पे चौधरी चरण सिंह नाइट कप क्रिकेट प्रतियोगिता भारत के उन तमाम पिछड़ी जातियों के लिए चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह, लालू यादव ने जो बातें कही हैं और ख़ास तौर पर हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें दिया है, ये तमाम लोग और काशीराम ने जो बातें हमें बताई थी, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। चौधरी चरण सिंह नाइट कप क्रिकेट प्रतियोगिता वाले तमाम खिलाड़ियों को उन्हें मुबारकबाद दिया और उन्हें खेल से प्रेम रखने के लिए बातें कहीं और ही बताया कि खेल एक ऐसा मोहब्बत देता है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। इस प्रतियोगिता को कराने के लिए अध्यक्ष प्रभात यादव राजू, उपाध्यक्ष नीरज यादव, कोषाध्यक्ष अजीत यादव साधु, सचिव दीपक यादव रेशी, धर्मदेव यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य, अरविंद यादव इंडियन आर्मी, सुरेंद्र यादव इंजीनियर, संजय यादव अध्यापक, प्रमोद यादव अध्यापक, पारस यादव अध्यापक, बघेलू कैप्टन, अखिलेश उप कैप्टन, मनोज सेनू बंगोली, अजीत क्रिकेटर, कौशल, संजय, विशाल, गोलू, शिवम, अमन, प्रधान उर्फ डॉन, विजय, दिनेश आदि उन तमाम लोगों के प्रयास से क्षेत्रीय जो क्रिकेट खेल खेला जा रहा है, इस पर अफजाल अंसारी ने जो बातें कही हैं, आप भी सुने। G72 न्यूज़ के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। अफजाल अंसारी आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, जी जानते हैं। गाजीपुर जनपद के बहुत ही चर्चित गांव सिखड़ी में आयोजित किसान नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से संबद्ध उनकी स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के इस अवसर पर आज आयोजन कमेटी के आह्वान पर हम लोग भी उपस्थित हुए। हम खेल के प्रति और खास तौर से क्रिकेट के खेल के प्रति गांवों में हमारे देश में एक रुझान है, अच्छा रुझान है, लेकिन बताना चाहते हैं, एक समय था जब हम भी क्रिकेट के एक खिलाड़ी थे। हमने जीवन में अपना सबसे प्रिय खेल क्रिकेट को ही बनाया। छात्र जीवन में हम लोग स्टेट लेवल के टूर्नामेंट खेले, जीते, बिहार से जाके भी शील्ड जीत के लाए और गोरखपुर से, इलाहाबाद से, बनारस से, आजमगढ़ से, कानपुर से, यहाँ तक कि लखनऊ भी जाकर गाजीपुर की क्रिकेट टीम, मोहम्मदाबाद की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपनी एक अलग पहचान रखते थे। 1976 में जब हम लोग डिग्री कॉलेज में थे, तो उन दिनों जो ये सब आज का क्रिकेट है 2020 वाला या नाइट क्रिकेट है या इस तरह का, ये उस समय नहीं था। वो दौर था 5 दिन के टेस्ट वाला और नया नया शुरू हुआ था 50 ओवर वाला वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट तक तो खेला गया, 80 आते आते राजनीति में सक्रिय हो गए, 85 में विधायक बन गए,
2002 तक 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत के फिर जीवन में खेल के प्रति दिलचस्पी रखते हुए भी जो खुद उसमें हिस्सा लेने की बात थी वो बहुत कम हो गई। 2004 में हम पार्लियामेंट पहुंच गए और 2004 में पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद एक घटना है जिसको बताने के लिए ये चर्चा किया। उन दिनों गल्फ वार चल रही थी और ब्रिटेन में और भारत के बीच में कुछ संबंधों में तनाव आ गया था। फिर उस तनाव को दूर करने के लिए दोनों देशों के राजनयिकों ने भी प्रयास किए और खिलाड़ियों ने भी प्रयास किए। एक टीम बनी क्रिकेट की, भारतीय संसद सदस्यों की, जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, और दूसरी टीम बनी इंग्लैंड के क्रिकेट के खिलाड़ियों की। हमारे यहाँ जैसे 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उनके यहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, 2 सदन वहाँ भी है, वहाँ की भी क्रिकेट टीम बनी और 6 टेस्ट रूपी मैच आयोजित किए गए। 3 मैच लंदन में और 3 मैच इंडिया में। ब्रिटेन जो गई टीम, भारत के संसद सदस्यों की जो टीम ब्रिटेन गई 2005 में, उस टीम का मैं भी एक सदस्य था और हमने ब्रिटेन में जाकर के लॉर्ड्स के मैदान पर, जो विश्व का सबसे माना जाना क्रिकेट का मैदान है, उस लॉर्ड्स के मैदान पर क्रिकेट खेला है और इंग्लैंड की टीम को हराया है। हम लोग लंदन में 2 मैच जीते, 1 हारे, और ब्रिटेन की टीम जब इंडिया आई तो यहां भी 2 मैच इंडिया जीती और 1 मैच वो जीते। पूरी सीरीज में 4-2 का फैसला हुआ। आज भी उन दिनों की वो तस्वीरें फ्रेम में लगी हुई हैं। मेरे आवास पे कभी कोई आए याद दिलाएगा, देखिए तो मैं दिखाऊंगा। तो क्रिकेट के प्रति इतनी दिलचस्पी थी कि रिटायरमेंट के बाद भी, संसद सदस्य बनने के बाद भी, मुझे क्रिकेट से अपने आप को मैं अलग नहीं कर सका। अब समय नहीं रह गया, दूसरे ये जो 2020 शुरू हुआ, फिर कैनवेस बॉल से क्रिकेट शुरू हो गया, फिर जो तमाम नए रूल और नियम बना दिए गए, पहले के रूल और नियम में अब के रूल और नियम में जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो इन दिनों जो नया क्रिकेट खेला जा रहा है, अब हम इस क्रिकेट को तो न खेल पाए, देखते हैं, जाते हैं जहां उत्सुकता होती है, खास तौर से अगर हॉकी का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का या कोई और मैच हो रहा, अब क्रिकेट का कहीं टूर्नामेंट हो रहा, तो हमें खुशी होती है क्रिकेट के टूर्नामेंट को देखने और बच्चों के बीच में बैठ के उनके खेल का आनंद लेने, अपने पुराने दिनों की यादें भी ताजा हो जाती है। तो इस टूर्नामेंट के सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामना देता हूं। जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामना। एक वाकया बता के जो सच पर आधारित है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट से प्रेम करने वाले लोगों के लिए एक सबक है, एक शिक्षा है। इस दुनिया में एक से एक क्रिकेटर पैदा हुए, लेकिन डॉन ब्रैडमैन का नाम क्रिकेट जगत में आज भी फादर ऑफ क्रिकेट के रूप में लिया जाता है। एक से एक क्रिकेटर। डॉन ब्रैडमैन का जो रिकॉर्ड है प्रतिशत का, वो 99.9 का, 99.9 तक जो पहुंचा, वो क्यों नहीं 100 छू सका। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है। इसी को बता करके चाहूंगा, इससे शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, अपने खेल में भी, अपने आचरण में भी, अपने अनुशासन में भी। अंतिम मैच खेलने के लिए जब ऐलान हुआ कि डॉन ब्रैडमैन अपने जीवन का अंतिम मैच खेलेगा,
उसको देखने के लिए सारी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी उस मैच को देखने के लिए गए। डॉन ब्रेडमैन क्रीज पर आया। क्यों 99.9 रह गया? क्योंकि उस समय भी उसका स्कोर जब वो खेलने आया तो 99.9 था। सब लोग आए, 1% का सैकड़ा बनाने में सफल होंगे डॉन ब्रेडमैन, और आज अंतिम मैच खेल रहे, आज के बाद रिटायर हो जाएंगे। और मैं खिलाड़ियों को बताना चाहता हूं, मैच शुरू हुआ, डॉन ब्रेडमैन बैट बांध करके क्रीज पर आ गया, बॉलर गेंद फेंकने के लिए चला और उसने गेंद फेंक दी, और पहली गेंद और डॉन ब्रेडमैन LBW करार दे दिया गया। और पहली गेंद पर एम्पायर की उस उंगली को उठने के बाद लाखों जनता मैदान में हाय करके गिर गई कि अरे हम इसका अंतिम मैच नहीं देख सके। और ब्रेडमैन अपनी टोपी उतार के जनता का अभिवादन कि मैं एम्पायर की उंगली के फैसले को स्वीकार करता हूं, टहलता हुआ पवेलियन चला गया। इसलिए इससे शिक्षा लीजिएगा, अनुशासन और एम्पायर की उंगली का फैसला जब डॉन ब्रेडमैन को 99.9 पर रोक सकता है, तो आपके साथ भी अगर किसी गलतफहमी में भी उंगली उठ जाए तो कभी एम्पायर के फैसले पर विवाद मत कीजिएगा, उसे स्वीकार कर लीजिएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामना के साथ इस टूर्नामेंट के आयोजकों के प्रति, अपने सभी साथियों कार्यकर्ताओं, आज हम लोग चुनावी कार्यक्रम में कई गांव गए, मीटिंग चुनाव से संबंधी हुई, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है वो राजनीति के भाषण करने वाला वातावरण नहीं है। ये खेल पर ही चर्चा करने का मौका था, इसलिए क्षमा करिएगा, फिर कभी मुलाकात होगी। हम इस गांव के प्रधान जी को, जिनका परिचय कराया, वीरेंद्र जी, आइए भाई, आप बड़े अच्छा बैठिए, बड़े शानदार गांव के, नामी गांव के प्रधान हैं। इस गांव की चर्चा सुनता रहता हूं। हमारे बलराम पटेल जी प्रतिनिधि हैं। ये सिकड़ी चपड़ी ये नाम आता रहता है। और शानदार गांव है, लड़ते हैं, लड़ाते हैं। हमको लगता है कि पिछले चुनाव में कोई इसी के आसपास से कोई कैंडिडेट भी दे दिया गया था, कदाचित, शायद मुझे भूल हो या ना भूल हो। मैं उस गांव में एक बार सभा में गया था, हाँ चौरा। तो राजनीतिक जो मुद्दा है उस पर चर्चा होगी। आप सबके लिए आज इस खेल के मैदान पर खेल से संबंधित ढेर सारी दुआ और शुभकामना। आप तरक्की करें, अनुशासन में रहें, क्रिकेट खेलें, इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं। हम फिर मिलेंगे इन्हीं बातों के साथ। आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं, बधाई देते हुए इस कमेटी के आयोजकों को अपनी ओर से ढेर सी शुभकामनाओं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद।